गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आलोक कुमार शर्मा, आपका संस्कृत टीचर। आज कक्षा 10th की संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेज के अंदर आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत है। और हम लेकर के आए हैं आपके चैप्टर नंबर आज 6 को। तो प्रारंभ करते हैं हमारी संस्कृत की ऑनलाइन क्लास को, जिसमें आज की विषय वस्तु है। हम एक नया चैप्टर प्रारंभ कर रहे हैं, षष्ठ पाठ है, अर्थात पाठ नंबर 6, जिसका नाम है महाराणा प्रताप है। देखिए बेटा, महाराणा प्रताप के बारे में राजस्थान ही क्या, इस संपूर्ण भारत में और यहाँ तक कि संपूर्ण विश्व में कौन नहीं जानता है। तो हम आज उन्हीं वीर प्रताप अर्थात महाराणा प्रताप की बात कर रहे हैं। तो जानते हैं बेटा, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें उस चैप्टर की रूपरेखा को जानना होता है कि आखिर में इस पाठ के सार के माध्यम से क्या बताया गया है, ये चैप्टर किस ग्रंथ से लिया है या कहाँ से लिया है और इसकी विषय वस्तु क्या है। यानी कि कुल मिलाकर के बात करें तो इस पाठ का सार क्या है। तो देखते हैं और जानते हैं इस पाठ सार को पढ़ के। तो प्रारंभ कर रहे हैं हम। षष्ठ पाठ है जिसका नाम है महाराणा प्रताप है, अर्थात महाराणा प्रताप, वीर प्रताप जिसे भी कहते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इस पाठ सार को। देखिए यहाँ बेटा, मैं सबसे पहले आपको एक लाइन बोलूँगा, एक वाक्य बोलूँगा, उसके बाद एक एक शब्द का अर्थ करूँगा और देन उसके बाद में हम कंप्लीट वाक्य का हिंदी अर्थ पढ़ेंगे। भारतवर्षम सहस्त्राधिक वर्षाणि परतंत्रम आसीत। भारतवर्षम अर्थात भारतवर्ष या भारत देश, सहस्त्राधिक, सहस्त्र अर्थात होता है हजार और अधिक अर्थात अधिक, वर्षाणि अर्थात वर्षों, परतंत्रम अर्थात परतंत्र या गुलाम और आसीत अर्थात था। कहने का तात्पर्य है भारतवर्ष अर्थात भारत देश हजारों वर्षों तक, हजारों वर्षों से भी अधिक गुलाम था। क्लियर? भारत देश हजारों वर्षों से भी अधिक तक गुलाम था। नेक्स्ट, वैदेशिक पद दलिते दास्य दूषिते तस्मिन् काले मुगल वंशिया नाम शासने प्रायसो राजाने युद्धम विना एव मुगल सत्ताधीशानाम आधिपत्यम स्वीकृत्य तान एव जगदीश्वरान भावयन्ति स्म। एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। वैदेशिक पद दलिते अर्थात वैदेशिक अर्थात विदेशी, पद दलिते अर्थात पैरों से कुचले हुए, तस्मिन अर्थात उस, बदलिते, दास्य दूषिते अर्थात दास्य होता है गुलाम को कहते हैं, और दूषिते अर्थात दूषित, तस्मिन अर्थात उस, काले अर्थात काल में, मुगल वंशिया नाम अर्थात मुगल वंश के, शासने अर्थात राजाओं के, प्रायसो प्राय, राजा ने राजा, युद्धम युद्ध, विना एव बिना एव ही, मुगल सत्ताधीशा नाम मुगल सत्ताधीशों की, अगर अर्थात मुगल वंश के राजाओं की, आधिपत्यम अर्थात अधीनता को या गुलामी को, स्वीकृत्य स्वीकार करके, तान एव उन्होंने ही, जगदीश्वरान भावयन्ति इसमें अर्थात ईश्वर का रूप मानते थे। जगदीश किसे कहते हैं? ईश्वर को। जगदीश्वरान भावयन्ति, जगदीश के भाव से उसको देखते हैं या ईश्वर का रूप भी उसको मानते हैं। कहने का तात्पर्य है वैदेशिक पद दलिते दास्य दूषिते तस्मिन् काले मुगल वंशिया नाम शासने प्रायसो राजा ने युद्धम विना एवं मुगल सत्ताधीशा नाम आधिपत्यम स्वीकृत्य तान एव जगदीश्वरान भावयन्ति इसमें, अर्थात विदेशी पैरों से कुचले हुए
और गुलामी से दूषित उस काल में या उस समय में मुगल वंश के राजाओं के शासन में प्राय राजा बिना युद्ध के ही मुगल शासकों की गुलामी को स्वीकार करके उन्हें ही ईश्वर के रूप में मानते थे। कहने का तात्पर्य है कि भारत हजारों वर्षों तक गुलाम था। भारत देश जो है वह हजारों वर्षों तक गुलाम था और विदेशी पैरों से कुचले हुए और गुलामी से दूषित उस समय में, उस काल में मुगल वंश के राजाओं के शासन में, जब मुगल वंश के राजाओं का शासन था उसमें प्राय राजा जो हैं वह बिना युद्ध किए हुए ही मुगल शासकों की गुलामी को स्वीकार करके उन्हें ही ईश्वर के रूप में मानते थे। यानी कि जो हमारे यहाँ के जो भारत देश के जो राजा थे वह विदेशी राजा जो मुगल वंशीय जो शासक थे उनकी गुलामी को स्वीकार करते थे और उनको ईश्वर के रूप में मानते थे। नेक्स्ट, तेषां सेवायां बद्ध परिकरा सन्तः स्वदेश रक्षा व्रत विमुक्तां भजन्ते स्म। अर्थात तेषां सेवायां, तेषां अर्थात उनकी, सेवायाम अर्थात सेवा में, बद्ध परिकरा अर्थ बद्ध मतलब जोड़े हुए, परिकरा अर्थात हाथों को, यानी कि हाथ जोड़कर, संतः स्थित रहते हुए, स्वदेश रक्षा व्रत विमुखा अपने देश की रक्षा करने से विमुख, भजनते इसमें हो जाते थे। अर्थात कहने का मतलब है कि उनकी सेवा में हाथ जोड़कर स्थित रहते हुए अपने देश की रक्षा करने से विमुख हो जाते थे। यानी कि जब वो मुगल वंशीय शासकों को ही अपना ईश्वर के रूप में मानते थे तो उनकी सेवा में ही हाथ जोड़कर स्थित रहते हुए अपने देश की रक्षा करने से विमुख हो जाते थे, उससे दूर हो जाते थे, अर्थात अपने देश की रक्षा नहीं कर पाते थे। भारतीय सर्वथा निराशानां परमात्मानंच आश्रित्य जीवनम यापयन्ति इसमें। भारतीय अर्थात भारतीय सर्वथा अर्थात सभी प्रकार से, सभी तरह से, निराशा अर्थात निराश, परमात्मानंच और परमात्मा पर आश्रित रहकर जीवनम यापयन्ति इसमें जीवन व्यतीत करते थे। अर्थात कहने का मतलब है भारतीय सभी तरह से निराश और परमात्मा पर आश्रित रहकर जीवन व्यतीत करते थे, जीवन को यापन करते थे। भारतीय जो लोग थे वो सभी प्रकार से निराशा से घिर जाते थे और परमात्मा पर आश्रित हो रह कर के ही वह अपना जीवन को यापन करते थे। नेक्स्ट, अस्मिन् एव अंधकारमय कालखंडे स्वतंत्रताया दीपशिखा एव आत्मगौरवस्य मूर्ति इव प्रतापस्य प्रतिमानम इव महाराणा प्रताप मेवाड़ राज्य भ्राजते स्म। अर्थात तस्मिन् एव अंधकारमय कालखंडे, तस्मिन् एव उसी अंधकारमय अंधकार से युक्त कालखंडे अर्थात कालखंड में या समय में स्वतंत्रताया दीपशिखा एव स्वतंत्रता की दीपशिखा के समान आत्मगौरवस्य मूर्ति और आत्मगौरव की मूर्ति के समान प्रतापस्य प्रतिमानम और प्रताप के प्रतिमान की तरह महाराणा प्रताप मेवाड़ राज्य भ्राजते इसमें मेवाड़ राज्य में सुशोभित थे। कहने का मतलब है कि उस अंधकार में कालखंड में, उस अंधकार में समय में स्वतंत्रता की दीपशिखा के समान, आत्मगौरव की मूर्ति के समान और प्रताप के प्रतिमान की तरह महाराणा प्रताप मेवाड़ राज्य में सुशोभित थे। यानी कि उस समय मेवाड़ राज्य के जो अधिपति थे वो महाराणा प्रताप थे और वो मेवाड़ राज्य में विराजमान थे। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। प्रताप है
भारतीय स्वातंत्र्य इतिहासे स्वतंत्रताया अप्रतिम योद्धारूपेण स्मर्यते। अर्थात प्रताप महाराणा प्रताप यानी कि भारतीय स्वतंत्रता इतिहासे, भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में स्वतंत्रता के अप्रतिम योद्धा रूपेण स्मर्यते। स्वतंत्रता के इतिहास में अद्वितीय योद्धा के रूप में स्मरण किया जाता है। यानी कि प्रताप जो है, प्रताप को भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में एक अद्वितीय योद्धा के रूप में स्मरण किया जाता है। सविये पंचविंश वर्षात्मके शासनकाले मुगलैः सह अनेक वारम युद्धम कृतवान्। सविये अर्थात अपने पंचविंश वर्षात्मके 25 वर्षों के शासनकाल में मुगलई से, मुगलों के साथ में अनेक बार युद्धम कृतवान, युद्ध किया। अर्थात उन्होंने यानी कि अपने 25 वर्षों के शासनकाल में उन्होंने मुगलों के साथ अनेक बार युद्ध किया। किसकी बात हो रही है? महाराणा प्रताप की। जीवने ने का भी विपरीत स्थिति भी संतप्यमानो अपि कदापि पराजयम दैन्यम वा न प्रदर्शितवान। जीवने न का भी अर्थात जीवन में, ने का भी अर्थात अनेक, विपरीत स्थिति भी, विपरीत स्थितियों से, संतप्यमान पीड़ित होने पर भी, कदापि कभी भी, पराजय, दैन्यम व अथवा दीनता, न प्रदर्शितवान नहीं प्रदर्शित की। अर्थात जीवन में अनेक विपरीत स्थितियों से पीड़ित होने पर भी उन्होंने कभी भी पराजय अथवा दीनता को प्रदर्शित नहीं किया। नेक्स्ट प्रस्तुत पाठ है प्रातः स्मरणीयस्य प्रतापस्य परिचयं ददाति येन छात्रा तस्य जीवनेन प्रेरणां प्राप्नुयात्। प्रस्तुत पाठ है, प्रस्तुत पाठ से प्रातः स्मरणीय प्रतापस्य, प्रताप का, परिचयं ददाति परिचय देता है, येन जिससे, छात्र, तस्य जीवनेन उनके जीवन से, प्रेरणां प्राप्नुयात् अर्थात प्रेरणा को प्राप्त कर सके। कहने का तात्पर्य है प्रस्तुत पाठ प्रातः स्मरणीय प्रताप का परिचय देता है जिससे छात्र उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त कर सके। तो देखिए, मुख्य रूप से अपने शब्दों में एक बार इस पाठ के सारांश को, या इस पाठ में क्या बताया गया है, किस चीज़ के लिए ये चैप्टर है, इसकी रूपरेखा क्या है, उसके बारे में एक बार अपने शब्दों में थोड़ा सा वर्णन रिपीट करते हैं। भारत देश जो है, मैं एक बार हिंदी में इसे रिपीट कर रहा हूँ कंप्लीट रूप से। भारत देश हजारों वर्षों तक गुलाम था। विदेशी पैरों से कुचले हुए और गुलामी से दूषित उस समय में मुगल वंश के राजाओं के शासन में प्राय राजा जो है वो बिना युद्ध के ही मुगल शासकों की गुलामी को स्वीकार करके उन्हें ही ईश्वर के रूप में मानते थे। उनकी सेवा में हाथ जोड़कर स्थित रहते हुए अपने देश की रक्षा करने से विमुख हो जाते थे। भारतीय सभी तरह से निराश और परमात्मा पर आश्रित रहकर अपना जीवन यापन करते थे। उसी अंधकार में कालखंड में, उसी अंधकार में समय में स्वतंत्रता की दीपशिखा के समान, आत्म गौरव की मूर्ति के समान और प्रताप के प्रतिमान की तरह महाराणा प्रताप मेवाड़ राज्य में सुशोभित थे। प्रताप को भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में
आदित्य योद्धा के रूप में स्मरण किया जाता है। अपने 25 वर्षों के शासनकाल में उन्होंने मुगलों के साथ अनेक बार युद्ध किया। जीवन में अनेक विपरीत स्थितियों से पीड़ित होने पर भी, दुखी होने पर भी उन्होंने कभी भी पराजय या दीनता को स्वीकार नहीं किया, उसको प्रदर्शित नहीं किया, उसको नहीं दिखाया। यह प्रस्तुत पाठ प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप का परिचय देता है, जिससे छात्र इनके जीवन से प्रेरणा को प्राप्त कर सकते हैं। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य यही है। तो देखिए, सबसे पहली बात, इस चैप्टर में की जो विषय वस्तु है वह महाराणा प्रताप से संबंधित है। इसमें महाराणा प्रताप की जो प्रतापशाली शक्ति, उनकी वीरता, उनका शौर्य, उनकी पराक्रम का परिचय यहाँ पर दिया गया है, जिससे कि पाठक अर्थात पढ़ने वाला या श्रोता, जो सुनने वाला छात्र जो है, वो उनके जीवन से एक अच्छी प्रेरणा ले सके। यानी कि हमें कभी भी गुलामी स्वीकार नहीं करनी चाहिए, हमें किस प्रकार से अपने जीवन को जीना चाहिए, किस प्रकार से महाराणा प्रताप जिंदगी भर मुगल शासकों से एक युद्ध करते रहे, उनसे लोहा लेते रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी उन मुगलों की दास्ता को या गुलामी को स्वीकार नहीं किया। इस बात की ओर ये चैप्टर इशारा करता है और ऐसी प्रेरणा, ऐसी सीख सभी छात्रों को प्रदान करता है। तो इसमें महाराणा प्रताप के बारे में बताया गया है और आगे हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं और चैप्टर में उसकी बातों को मुख्य रूप से पढ़ते हैं। तो प्रारंभ कर रहे हैं हम महाराणा प्रताप को। उत्सर्ग परंपराया उद्भव भूमि प्रतापस्य पुण्य भूमि मेवाड़ राज्यम को ने जानाति। उत्सर्ग परंपराया उद्भव भूमि प्रतापस्य पुण्य भूमि मेवाड़ राज्यम को ने जानाति। आगे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। तो देखिए, एक एक शब्द का अर्थ। उत्सर्ग परंपरा से तात्पर्य होता है त्याग की परंपरा, उत्सर्ग करने की परंपरा या त्याग करने की परंपरा। उद्भव भूमि अर्थात उत्पत्ति स्थान, उद्भव कहते हैं उत्पत्ति को और भूमि मतलब स्थान, उत्पत्ति स्थान। प्रतापस्य अर्थात प्रताप की, पुण्य भूमि अर्थात पुण्य भूमि को, मेवाड़ राज्य अर्थात मेवाड़ राज्य को न जानाती, कौन नहीं जानता है। अर्थात एक साथ इसका अर्थ देखते हैं। त्याग की परंपरा का उत्पत्ति स्थान और प्रताप की पुण्य भूमि मेवाड़ राज्य को कौन नहीं जानता है। आगे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। इसका तात्पर्य है कि उत्सर्ग यानी कि त्याग परंपरा की जो उत्पत्ति स्थान है और प्रताप की पुण्य भूमि जो मेवाड़ राज्य है, उसे कौन नहीं जानता है, अर्थात उसे सभी लोग जानते हैं। कहने का तात्पर्य आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके लेखक ये दर्शाना चाहता है कि उसे कौन नहीं जानता है, अर्थात उसे सभी लोग जानते हैं। उत्सर्ग परंपरा अर्थात कहने का तात्पर्य त्याग की जो परंपरा है उसका जो उत्पत्ति स्थान और जो प्रताप की पुण्य भूमि भी है, उस मेवाड़ राज्य को कौन नहीं जानता। आगे देखते हैं। इदम राज्यम सूराणाम शौर्येण यूनाम आत्माहुत्या सतीनांच जहुर परंपराया विश्व अस्मिन् जगति महतीम प्रसिद्धम एलबत। अर्थात इदम अर्थात यह, राज्यम अर्थात राज्य, सूराणाम अर्थात वीरों की, शौर्येण अर्थात वीरता,
यूनानाम आत्माहुत्या अर्थात यूनानाम युवकों की आत्महत्या अर्थात बलिदान से, सतीनांच अर्थात सतियों की, जौहर अर्थात जौहर एक प्रक्रिया है जब राजा युद्ध में जाता है और उसकी मृत्यु का जब समाचार रानियां सुनती हैं तो वो या तो आग में कूदकर या जल में कूदकर अपने प्राणों का बलिदान दे देती हैं, उसे कहते हैं जौहर। यह हमारे राजपूत शासकों में, हमारे राजस्थान में बहुत सारे हुए हैं और हिस्ट्री में आपने इसके बारे में बहुत अधिक अध्ययन किया होगा। तो देखिए, इदम राज्यम सूराणाम शौर्येण यूनानाम आत्माहुत्या सतीनांच जौहर परंपराया विश्व अस्मिन् जगति महतीम प्रसिद्धिम एलभत। इस विश्व में और इस संसार में बहुत अधिक प्रसिद्धि को प्राप्त किया। यानी कि कहने का तात्पर्य है, इस राज्य ने वीरों की वीरता से, युवकों के बलिदान से और सतियों के जौहर परंपरा से संपूर्ण संसार में महान प्रसिद्धि को प्राप्त किया। कहने का तात्पर्य है, त्याग की परंपरा का उत्पत्ति स्थान और प्रताप की पुण्य भूमि मेवाड़ राज्य को कौन नहीं जानता। इस राज्य ने वीरों की वीरता से, युवकों के बलिदान से और सतियों के जौहर परंपरा से संपूर्ण संसार में महान प्रसिद्धि को प्राप्त किया है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। मेवाड़ राज्य से सिसोदिया वंशे बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा प्रभृति वीराणाम सुदीर्घा परंपरा विद्यते। मेवाड़ राज्य से अर्थात मेवाड़ राज्य की सिसोदिया वंश से, सिसोदिया वंश में बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा प्रभृति वीणा आदि वीरों की सुदीर्घा परंपरा विद्यते, एक लंबी परंपरा है। अर्थात मेवाड़ राज्य के सिसोदिया वंश में बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा आदि वीर जो हैं, इनकी एक बहुत लंबी परंपरा है। यानी कि ऐसे बहुत सारे वीर शासक पैदा हुए हैं। अस्याम एव परंपरायाम महाराणा प्रताप सिंहस्य जन्म विक्रमस्य 1597 तमे वर्षे और ब्रैकेट में दिया हुआ है 1540 ईस्वीआब्दे। अर्थात वर्ष की बात करें तो 1597 और सन की बात करें तो ईस्वी की जो बात करें तो 1540। क्लियर? अस्याम एवं परंपरायाम, इस परंपरा में महाराणा प्रताप का जन्म विक्रम संवत 1597 वर्ष में, जिसको 1540 ईस्वी भी बोलते हैं, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीयायाम अभवत, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ। अर्थात अस्याम एवं परंपरायाम महाराणा प्रताप सिंहस्य जन्म विक्रम 1597 तमे वर्षे 1540 ईस्वीआब्दे ज्येष्ठ शुक्ल तृतीयाम अभवत। अर्थात इसी परंपरा में महाराणा प्रताप का जन्म विक्रम संवत 1597 वर्ष में अर्थात सन 1540 ईस्वी में ज्येष्ठ मास की ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ था। प्रताप बाल्यकालाद एव वीर योद्धा कुशल सेनानी धीर नायकश्च आसीत्। पितु उदय सिंहस्य अनन्तरं प्रतापे महाराणा पदवीं प्राप्य सव्यसे
32तमे वर्षे मेवाड़ राज्य सिंहासनम आरूढ़वान्। देखिए, प्रताप बाल्यकाल आदेव, प्रताप बाल्यकाल से ही, बचपन से ही वीर योद्धा, कुशल सेनानी और धीर नायक था। प्रताप बाल्यकाल से ही, प्रताप बचपन से ही वीर योद्धा, एक कुशल सेनापति और धीर नायक था। पितु उदय सिंहस्य अनंतरम, पिता उदय सिंह के पश्चात प्रतापे महाराणा पदवीं प्राप्य सवयसे 32तमे वर्षे मेवाड़ राज सिंहासनम आरूढ़वान्। पिता उदय सिंह के बाद प्रताप महाराणा की पदवी प्राप्त करके अपनी आयु के 32वें वर्ष में मेवाड़ राज्य के सिंहासन पर विराजमान हुए। तस्य राज्याभिषेक गोगुंदा ग्रामे अभवत्। उनका राज्याभिषेक गोगुंदा गांव में हुआ। अर्थात एक बार इस पैराग्राफ को, हिंदी अर्थ को हम दोबारा से पढ़ते हैं, दोबारा से इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ का, त्याग की परंपरा का उत्पत्ति स्थान और प्रताप की पुण्य भूमि मेवाड़ राज्य को कौन नहीं जानता है, अर्थात सभी जानते हैं। इस राज्य ने वीरों की वीरता से, युवकों के बलिदान से और सतियों अर्थात पतिव्रताओं के जौहर परंपरा से संपूर्ण संसार में महान प्रसिद्धि को प्राप्त किया है। मेवाड़ राज्य के सिसोदिया वंश में बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा आदि वीरों की एक लंबी परंपरा है। एक यानी कि ऐसे वीर बहुत अधिक हुए हैं। इसी परंपरा में महाराणा प्रताप का जन्म विक्रम संवत 1597 वर्ष में, या जिसे हम ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं 1540 ईस्वी में, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ था। प्रताप बचपन से ही वीर योद्धा, कुशल सेनापति और धीर वीर नायक थे। पिता उदय सिंह के बाद प्रताप महाराणा की पदवी प्राप्त करके अपनी आयु के 32वें वर्ष में मेवाड़ राज्य के सिंहासन पर विराजमान हुए। अर्थात उनकी आयु के 32वें वर्ष में मेवाड़ के राज सिंहासन पर उनको बैठा दिया। उनका राज्याभिषेक गोगुंदा गांव में हुआ। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? गोगुंदा ग्राम में। क्लियर? तो बेटा ये थी आज की आपकी संस्कृत की ऑनलाइन क्लास, और अब मैं आपको आज का होमवर्क बता रहा हूँ। तो देखिए बेटा, आज हमने न्यू चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट किया। सबसे पहले इसके पाठसार को हमने पढ़ा, देन उसके बाद इस चैप्टर के फर्स्ट पैराग्राफ का हमने अध्ययन किया है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले आज का आपका होमवर्क है कि इस पाठसार की संस्कृत लिखनी है, और संस्कृत लिखने के बाद उसका आपको हिंदी अर्थ लिखना है। फिर उसके बाद आपको चैप्टर को प्रारंभ करना है, और जो मैंने फर्स्ट पैराग्राफ आपको पढ़ाया है उस फर्स्ट पैराग्राफ की आपको संस्कृत लिखनी है, देन उसके बाद आपको उसकी हिंदी अर्थ लिखना है। तो ये तो है आपका रिटर्न वर्क। साथ ही साथ जो काम आप रिटर्न कर रहे हैं, ठीक उसी काम को आपको लर्न भी करना है। और रिटर्न करते हुए ध्यान रखें, आपको नीट एंड क्लीन, बिल्कुल साफ सुथरा, कोई कटिंग नहीं होनी चाहिए, ऐसा आपको होमवर्क करना है। आराम आराम से कीजिए, हम धीरे धीरे चल रहे हैं, धीरे धीरे अध्ययन कर रहे हैं। मैं भी आपको एक लिमिट के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ा रहा हूँ। तो सबसे पहले आज का आपका होमवर्क, सबसे पहले आप पाठसार की संस्कृत लिखेंगे, उसकी फिर हिंदी अर्थ करेंगे, देन उसके बाद फर्स्ट के पैराग्राफ की संस्कृत लिखेंगे, देन उसका हिंदी अर्थ करेंगे। ये आपको रिटर्न भी करना है और आपको लर्न भी करना है। तो बेटा सेकंड बात यह है कि बेटा आप कक्षा 10th के छात्र हैं, आप कक्षा 10th में पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन आपकी क्लासेस चल रही हैं, तो आपको रेगुलर इन क्लासों का अध्ययन करना है और आपको अपना होमवर्क भी समय पर करना है।
एक रैंडमली मैं किसी भी छात्र का होमवर्क जो है वह आपसे कभी भी किसी भी दिन किसी भी छात्र का नंबर आ सकता है, तो मैं आपसे 1 2 3 जो भी हैं तो या फिर किसी भी स्टूडेंट का, तो आप सभी को अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। क्लियर बेटा? आप ये समझ रहे होंगे। तो मैं ऐसी आशा, ऐसा विश्वास और ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप सभी छात्र छात्राएं अपने घर पर समय रहते हुए इस अध्ययन को प्रतिदिन कर रहे होंगे। तो आपको अपना होमवर्क भी करना है, लर्न भी करना है, ताकि आप एक कदम आगे रहें। क्लियर? ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद और ऐसा मैं विश्वास करता हूँ, और इसी के साथ में आज के ऑनलाइन क्लास को मैं यहीं विराम देता हूँ। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।